आत्मा है जो ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली इंद्रिय का रस भोगती है। कौन सी सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है? आंखें? अरे अभी तो बताया 10 जो स्थूल इंद्रियां हैं उनको भी कौन कंट्रोल करती है? 11वीं इंद्रिय मन। तो मन का जो सबसे जास्ती सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख भोगने वाली आत्मा है वो हीरो पार्टधारी है। क्या उसने ये प्राप्ति कहां से की? संगम में की। क्या प्राप्ति गाई हुई है? इन इंद्रियों से परे का सुख पूछना हो, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, तो गुप्त रूप में जिन्होंने संबंध जोड़ा है भगवान के साथ प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से, उन गोप गोपियों से पूछो। किनसे? जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है। दुनिया नहीं जानती लेकिन वो राजयोग सीखने वाली ईश्वरीय परिवार की 16,000 आत्माएं जो गोप गोपियों के रूप में शास्त्रों में गाई हुई हैं, उन्होंने वो अतीन्द्रिय सुख भोगा है। उनमें कोई अव्वल नंबर गोप या गोपी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है 16,108। उनमें जो अव्वल नंबर इंद्रियों से परे का सुख, 10 इंद्रियों का सुख नहीं भोगता, इसलिए उस लिंग में वो इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। शिवलिंग में इंद्रियां दिखाई जाती हैं? नहीं दिखाई जाती। इसलिए गीता में उसे अव्यक्त मूर्ति कहा है। जो संसार की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली है और भारतवर्ष में जिसके यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती बने हुए और दुनिया में उस निराकार की यादगार भी बहुत है सबसे जास्ती। तो वो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग जिसका गीता में गायन है, वो निराकार भी है और साकार भी है। साकार तो सभी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया के, और सभी मनुष्य मात्र के अंदर निराकारी आत्मा बैठी हुई है। नहीं बैठी है? तो वो एक का ही गायन क्यों है इतना? जो भक्त आज भी सामने जाकर हाथ जोड़कर माथा टेक कर कहते हैं एक को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता। तू एक को कहा जाता या 2-4 को? एक को। तू एक ही है। और एक ही मेरी माता है, एक ही मेरा पिता है। क्यों माता पहले क्यों बोल दिया? अरे दुनिया में पहले माता होती है या माता से भी पहले पिता होता है? पिता पहले होता है, प्रत्यक्ष माँ।
पहले पिता होता है, माता जानती है। प्रैक्टिकल में जानती है, बच्चे जाने या ना जाने। तो माता जानती है कि पिता पहले है, फिर भी माता का नाम क्यों पहले लिया? ये परंपरा भारत में माताओं को प्राचीन काल से इतना सम्मान देने की परंपरा कहां से पड़ गई? किसने शुरुआत की? परंपरा किसने चलाई? जो पहले माता फिर पिता है। कैसे है? हाँ, माता के रूप में पहले प्रत्यक्ष होते हैं। उसका स्वरूप है। कहते हैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा, भले मनुष्य तन भी हो, तो भी काम लेने के लिए उसका नाम पहले क्या रखूंगा? ब्रह्मा। इसलिए भारत में परंपरा है कि पहली जीवन में जो माता बनाते हैं उसका ज्यादा मान होता है। नहीं तो बोला है ब्रह्म वाक्य, भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, 4-4 शादियां भी कर लेते हैं जीवन में। परंतु ज्यादा मान मर्तबा किसका होता है परिवार में? है बड़ी माता का। तो ये परंपरा कहां से चली है? ब्रह्मा माता से, दादा लेखरा से है। चतुर्भुजी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, 4 मुखी ब्रह्मा। जो ब्रह्मा सो विष्णु। जिस नंबर का ब्रह्मा होगा उसी नंबर का विष्णु बनेगा या फिर बदल हो जाएगी? उसी नंबर का बनेगा। तो पहले नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ? बड़ी अम्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, परम ब्रह्म। और नाम किसने दिया है? किसने दिया? परम पुरुष ने। वो आत्मा जिससे परे इस लोक में या पारलोक में कोई उससे परे नहीं होता, जिसका पार कोई भी नहीं पा सकता। तो वो परम ब्रह्म जो कहा जाता है, वो काम लेने के लिए नाम रखा है। क्या काम है? नई सृष्टि रचने के लिए माता चाहिए परम पुरुष को। और बड़े से बड़ी माता है, अव्वल नंबर की माता है, तो उससे जो वंश पैदा होगा वो ऊंचा वंश पैदा होगा या नंबरवार या नीचा वंश पैदा होगा? ऊंचा वंश पैदा हो। दुनिया में भी देखते हैं, उदाहरण भी देते हैं, ऊंचे से ऊंचा है सूर्य कि नवग्रह, सूर्य सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा। तो वो बड़ी माता से सूर्य वंश बनता है। क्या? यज्ञ के आदि में ही वो सूर्य वंश तैयार हुआ था।
पहले पहले वो आत्माएं निकलेगी जिन्होंने विश्वास पैदा किया